गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल के चक्कर में यानी कि आने वाले कल के चक्कर में हम लोग अपना आज बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, हम कल के बारे में सोचते हैं, उसके लिए मेहनत करना भी सही है सोच के, लेकिन कल की चिंता के दुख में हमें आज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई बार हम दुखों से ऐसे घिर जाते हैं कि हम आने वाले कल की बहुत चिंता करते हैं और अपने आज को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान अपने आज को खराब करते हैं और अपने आने वाले कल के चक्कर में अपने आज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनके साथ बिल्कुल ऐसा होता है जैसा कि इस साखी में रमेश के साथ हुआ। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से सीख लेते हैं कि हम आज को भरपूर जिएंगे और कल के लिए मेहनत करते रहेंगे, ना कि हम चिंता करेंगे कल के लिए। ये कहानी है रमेश की। रमेश 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वो जब अपनी क्लास में होता था तब बाहर खेलने के बारे में सोचता था, और जब खेलने का मौका मिलता था तो वो कहीं घूमने के बारे में सोचता था। इस तरह वो कभी भी इस पल के यानी कि अभी का जो मोमेंट है उसको एंजॉय नहीं करता था, यानी कि उसमें खुश नहीं रहता था, उसको जी नहीं पाता था भरपूर, बल्कि कुछ ना कुछ आगे का सोचता रहता था। उसके घर वाले और दोस्त भी उसकी इस आदत से परेशान थे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है कि हमें कुछ मिल जाता है तो हम उसके पाने की खुशी नहीं होती है, हमें फिर ये लगता है कि हमें और ये मिल जाता तो शायद हम खुश होते, तो और ज़्यादा दुखी होने लगते हैं खुश होने की बजाय। तो बिल्कुल रमेश के साथ ऐसा ही होता था। एक बार रमेश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वहीं नरम घासों पे वो लेट गया। जल्दी से नींद आ गई और वो सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने आंखें खोली तो सफेद वस्त्रों में यानी कि सफेद कपड़ों में एक परी खड़ी हुई थी। वो बहुत सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी, यानी कि जादुई बॉल थी, जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। रमेश परी को देख के खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बात करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपने जो ये बॉल ली हुई है उससे ये सुनहरा धागा कैसे लटक रहा है? परी मुस्कुराई और रमेश से बोली, रमेश ये कोई मामूली धागा नहीं है, दरअसल ये तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड में बीत जाएंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें आने वाली कल की बहुत चिंता रहती है और तुम हमेशा आने वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा खुश होते हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा होता है उसमें खुश नहीं रहते। तो ऐसा ही कुछ इस बॉल में है। अगर तुम इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम उसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? रमेश खुशी से पूछता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये तो उसके बाद परी कहती है, ये लो पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकोगे। परी ने जीवन की डोर रमेश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन गायब हो गई। अगले दिन रमेश क्लास में बैठा और खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर भी नहीं जा सकता था। तभी उसे परी ने जो बॉल दी थी उसकी याद उसको आ गई और तुरंत उसने बॉल की डोर को थोड़ा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड्स में वो मैदान में खेल रहा था। अब वो कहता, वाह मजा आ गया रमेश, अब तो सच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस बॉल के जरिए। फिर वो कुछ देर खेलता रहा, पर फिर उसे करंट टाइम में मजा नहीं आने लगा। मौजूदा वक्त में ना जीने की अपनी आदत की वजह से वो फिर से कुछ देर में ऊब गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने में कोई मजा नहीं है, क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में ले जाऊं। और झटपट
उसने डोर कुछ तेजी से खींच दी। रमेश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ, जो उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। और जो पिता थे उसके, जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे, वो बूढ़े और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से रमेश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने की वजह से उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीनों तक सब कुछ ठीक चला, फिर रमेश को उसी टाइम में जीने में मजा नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद वो सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है, बच्चों को संभालना, ये करो वो करो, इतना आसान भी नहीं है। ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वो एक 80 साल का बूढ़ा हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे, झुर्रियां लटक रही थी। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर जा चुके थे। यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी की वजह से मर चुकी थी। वो घर में बिल्कुल अकेला हो गया था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में उसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते। लाइफ में पहली बार रमेश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। उसने ना स्कूल डेज में मस्ती की, ना कभी कॉलेज का मुंह देखा, वो ना कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चे का बचपन भी ठीक से देख नहीं पाया। आज रमेश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वो समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियां यूं ही गंवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परीना से वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वो उठा और उसी जंगल में जाने लगा और बचपन में वो जिस जगह परी से मिला था वहीं मायूस बैठा आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज आई, रमेश रमेश। रमेश ने पलटकर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, रमेश बोलने लगा। पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत है। रमेश गुस्से में बोला, मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, पर मैजिकल बॉल की वजह से उनमें से किसी का भी मैं अनुभव नहीं कर पाया, एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। रमेश निराश होते हुए रो पड़ा। परी बोली, ओहो, तुम तो मेरे उपहार के ऋणी होने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? परी ने पूछा। रमेश कहता, क्यों नहीं। और वो खुश हो गया कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वो खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल वाला बॉय बनना चाहता हूँ। और वो समझ चुका था कि जीवन का हर एक पल जीना कितना जरूरी है। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता। जो कहता है कि आज मैं दुख में हूँ, आगे समय बढ़ जाएगा तो शायद मैं खुश रहूंगा। जो आज को नहीं जीता वो आने वाले कल को भी कभी नहीं जी पाता, क्योंकि आने वाला कल भी तो आज में ही बदलेगा और फिर गुजरे हुए कल में। तो गुरुपेरी साध संगत जी, उसका जीवन खोखला रह जाता है और वो रोने लगा परी के सामने। कहता, प्लीज 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 मुझे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज प्लीज ना। तभी एक आवाज आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए और इस सपने में प्लीज प्लीज क्या बड़बड़ा रहे थे? रमेश आंखें खोलता है। अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वो कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो मन ही मन परी का शुक्रिया अदा भी करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और दिन में देखे गए सपने और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। गुरुपेरी साध संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं। जो हमारी चाहत है सिर्फ उसको पाने के लिए सोचते रहते हैं कि काश वो मिल जाए हमें, और आज को
खो बैठते हैं, या कई बार हम जो नहीं घटा उसके घटने की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। हमें सोचते रहते हैं ना जाने कल क्या होगा, क्या ऐसे ही हमारा दुख भरा समय चलता रहेगा, क्या क्या होगा क्या होगा, और आज को भी बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खिंच जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा, इसलिए आज ही अपनी जिंदगी जी लो, आज ही खुशियां मना लो। ये पूरे परिवार के लिए बात है। एक अकेले इंसान के सोचने से ऐसा नहीं होता। पूरे परिवार को इसी तरह हर पल को जीना चाहिए और जीने भी देना चाहिए। आपके अपनों को आज को जीना सिखाना चाहिए, उनके साथ अपने आज को बांटना चाहिए, उनके आज को खराब नहीं करना चाहिए लड़ाई में, झगड़े में, मनमुटाव में, गलत बातें सोचने में। तो जो है आज है, अभी है, यही है, इसको खुल के जी लो। क्या पता आगे कल की सुबह किसने देखी है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।